गाइस स्वागत है आप सभी का। सलाम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म लॉन्च किए हैं, तो उसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, जिसके लिए हमारी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से यूपी के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के लिए फॉर्म आए हुए हैं, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 मई है शाम 6 बजे तक। और इसका जो पेपर होगा वो 14 जून 2024 दिन फ्राइडे को होगा। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के बारे में अब बात करते हैं कि ये पेपर कहाँ कहाँ होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज जितने भी हमारे यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, मान्यता प्राप्त है, उन सभी में बीएससी के लिए एडमिशन होगा। साथ के साथ जो हमारी SGPGIMS लखनऊ है, या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, या राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, UPUMS सैफई और LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, इन सभी के लिए भी एडमिशन इसी टेस्ट के थ्रू होगा। और हमारे यूपी के जो बड़े ज़िले हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो मंडल है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर, मेरठ वगैरह, इन सभी में भी इसका पेपर होगा। और पेपर जो होगा वो बाईलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका पेपर होगा। तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 4 साल की बीएससी के लिए है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके जो एग्ज़ामिनेशन की जो फीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए 3000 रुपये इसकी फ़ीस है। और बैकवर्ड क्लासेस के लिए फ़ीस यानी कि OBC, SC, ST और फिजिकली जो चैलेंज होते हैं PWD, उनके लिए फ़ीस जो है 2000 रुपये रखी गई है। ये नॉन ट्रांसफरेबल फ़ीस है। और बात करते हैं एज की, तो 31 दिसंबर 2024 को स्टूडेंट की एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए। और 12th में PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर 45% यानी 45% अंक बच्चे ने हासिल किए हो। SC, ST, OBC के लिए यहाँ पर 5% की छूट है, यानी SC, ST और OBC को 40% PCB में मार्क्स आने चाहिए। जो बच्चे जो कैंडिडेट जिन्होंने NIS ओपन से फॉर्म दिया से अपना 12वीं किया है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार के जो रिजर्वेशन के मानक है उनको माना गया है, यानी सरकार जितना भी परसेंटेज रिजर्वेशन का देती है वो सारा का सारा उसी हिसाब से यहाँ पर भी दिया जाएगा। इसके लिए फॉर्म भरते वक्त आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, आपकी क्या कैटेगरी है, सब कैटेगरी वगैरह क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही जो फीस रखी गई है 2000 रुपये या 3000 रुपये, वो भी आपको देनी होगी। अब बात करते हैं हम इसकी कि इसमें किस तरीके का पैटर्न इन्होंने एग्ज़ाम का रखा है। दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने 12वीं अच्छे से की हुई है, यानी 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, तो आप इसको आसानी से पास कर जाएंगे। और बात करते हैं इसकी, यहाँ पे 11 बजे से लेकर दोपहर 2:20 तक, यानी 200 मिनट का ये पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस MCQs में क्वेश्चन रखे गए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बायलिंगुअल है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा। 1 मार्क ईच क्वेश्चन। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% यानी 200 के 20% हुए 40, यानी 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के हो गए। और जी 40 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी, 40 इंग्लिश के हो गए। और इन सभी का जो लेवल होगा वो होगा इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 के आधार पर। और यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफाइड मार्क्स के बारे में, तो जनरल के लिए 50% परसेंटाइल लाना आवश्यक है। जनरल के लिए 45% जो फिजिकली विद डिसेबिलिटी PWD के स्टूडेंट होते हैं। और SC, ST, OBC के लिए 40 परसेंटाइल यहाँ पे रखा गया है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में सफल हो जाइए। और सबसे ख़ास बात है कि आप नर्सिंग करने के बाद कहीं अच्छे से मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में आसानी से
अपनी जीवा का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें लगभग लगते ही 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक सालाना पैकेज होता है, जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल हॉस्पिटल में लगे हुए हैं और किस शहर में आप काम कर रहे हैं।